अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा बारबेक्यू प्लेटर की रेसिपी। ये आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स में खाया होगा, लेकिन आज हम इसको घर में बनाएंगे। और इस प्लेटर में मैं आज बना रही हूँ चिकन टिक्का, बीफ गोला कबाब, बीफ टर्किश कबाब, चिकन रेशमी कबाब और चीज़ी मलाई बोटी। तो ये बहुत ही मज़े का बना था और ये रेसिपी बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें तमाम जो मीट चाहिए होंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी लिया है चिकन बोन्स के साथ चिकन टिक्का के लिए। इसके अलावा मैंने 250 ग्राम्स यानी कि 1 पाव लिया है चिकन का कीमा और 250 ग्राम ही मैंने लिया है बोनलेस चिकन। और इसके अलावा हाफ़ के जी कीमे को मैंने चर्बी के साथ पिसवा कर इसको भी 250 ग्राम्स दो जगह पर डिवाइड कर लिया है। तो ये हमारा सारा मीट रेडी हो गया है। इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी जो कुछ चीज़ों में कॉमन है तो वो भी मैंने पहले से रेडी कर रख लिया है। यहाँ पर 300 ग्राम्स मैंने प्याज लिया है। इसको चॉप्ड करके 3 बड़े प्याज हैं ये, और इसमें से बिल्कुल पानी निचोड़ लिया है, पानी नहीं होना चाहिए। 5 to 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को भून कर उसको रेडी कर रख लिया है। ये भी जो हम कबाब्स बनाएंगे उसको बाइंड करने के काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च छोटी वाली चॉप्ड कर ली है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए। हाफ बंच मैंने पुदीना लिया है चॉप्ड किया हुआ, और 1 बंच हरा धनिया लिया है, और 1 छोटी शिमला मिर्च है, इसको भी चॉप करके इसका भी पानी निकाल लिया है। इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा टर्किश कबाब में जाएगा। तो अब एक एक कर सब जो बारबेक्यू है उसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चिकन टिक्का बना रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और जो है यहाँ पर मैंने लिया है तंदूरी मसाला, वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दही लिया है। मैं सब यहाँ पर मेंशन भी कर दूँगी। और यहाँ पर लेमन या तो फिर सिरका, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दही आपने ज़्यादा नहीं डालना है, बस इससे सॉफ्ट हो जाएगा हमारा चिकन टिक्का। और अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं बना रही हूँ, जिसमें दही मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, और मेयोनीज़ 2 टेबल स्पून, क्रीम 2 टेबल स्पून, और उसके अलावा सॉल्ट, काली मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये सारी चीज़ें मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, क्योंकि हमारा 250 ग्राम है, 1 पाव है चिकन। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून अगेन सिरका डाला है, या तो फिर आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा हरा धनिया चॉप्ड किया हुआ, और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च चॉप्ड की हुई। तो ये हमारा चीज़ी मलाई बोटी का भी जो है मिक्सचर वो रेडी हो जाएगा। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये भी है हमारा जो सेकंड आइटम है वो भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो मैं डालना भूल गई थी। तो हमारा ये भी रेडी है। अब यहाँ पर मैं टर्किश कबाब बना रही हूँ, जिसमें 250 ग्राम्स कीमा है। इसमें 1 छोटी शिमला मिर्च, इसको चॉप्ड करके डालना है आपने, पानी इसका निकला हुआ है। वैसे इसमें रेड बेल पेपर जाता है, लेकिन आप ग्रीन वाली शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। इसके अलावा अब इसमें मैंने डाला है चॉप्ड किया हुआ प्याज 3 टेबल स्पून्स, और शिमला मिर्च, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर ग्रीन चिलीज़ चॉप्ड की हुई, और इसके अलावा इसमें जाएगा हरा धनिया थोड़ा सा, और पुदीना, ये आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और अब जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो मैं दिखा देती हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर है 1.5 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, कबाब चीनी है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला
काली मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा और नमक हाफ टी स्पून है, और बेसन है 2 से 3 टेबल स्पून, जो हमने भुना हुआ बेसन रेडी कर रखा था। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि तमाम चीज़ें रेडी कर रखनी है, उस तरह आप रखेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये तमाम बारबेक्यू वो रेडी हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इसमें भी हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाला है। गोला कबाब बनाने के लिए अगेन मैंने 3 टेबल स्पून बेसन लिया है भुना हुआ, सौंफ का पाउडर है 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, कबाब चीनी हाफ टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ये चीज़ें डालनी है। कुछ डिफरेंट स्पाइसेस हैं जिससे टेस्ट इन सब का बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत ही टेस्टी था। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून्स चॉप्ड किया हुआ प्याज, और थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्च। और कबाब चीनी एक स्पाइस होता है काली मिर्च की तरह, ये पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिले, इससे रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आता है, अगर नहीं मिले तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा लास्ट आइटम है रेशमी कबाब, चिकन रेशमी कबाब, वो रेडी कर लेते हैं। तो 250 ग्राम मैंने चिकन का कीमा लिया है। इसमें अगेन 3 टेबल स्पून मैंने मिन्स चॉप्ड की हुई प्याज डाली है, पानी का जिसमें से निकला हुआ है। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जाएगी, जो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था कि तमाम चीज़ें जो रेडी करके हमने रखी थी वो सब इसमें जाएगा। और इसके अलावा स्पाइसेस इसमें बिल्कुल कम जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून क्रीम है, सॉल्ट, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें इसमें हाफ टी स्पून जाएंगी। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा जो है राइट साइड पर जो है टर्किश कबाब है, और यहाँ पर गोला कबाब है। जो ये ग्रीन सा है ये टर्किश कबाब है, जिसमें दोनों के कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। और तीनों में मैं एक टीस्पून मैंने भरकर डाला है देसी घी, इससे बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनेंगे। जो तीनों हमारे कबाब आइटम हैं उन तीनों में मैंने देसी घी डाला है, आप नॉर्मल वाला घी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर शेप दे देते हैं गोला कबाब की, और सब चीज़ों को आपने आधे घंटे के लिए कम से कम ज़रूर रेफ्रिजरेट कर रखना है ताकि ये सेट हो जाए। और जो ये गोला कबाब है और टर्किश कबाब है, जो दोनों चीज़ें मैंने बीफ की बनाई थी, इनको मैंने एंड में एक और दफ़ा चॉपर में दोबारा से घुमा लिया। वैसे ये ऐसे भी टूटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे मैंने कर लिया ताकि ये टूटे नहीं, इनकी अच्छी शेप आए। तो मैंने इनको एक दफ़ा फिर से कर लिया था। तो इस तरह से मैंने गोला कबाब सारे बना लिए, और आपको मैंने दिखाया। अब जो है टर्किश कबाब, इसका आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है, ये ग्रीन सा इसका कलर है, और क्योंकि इसमें हमने शिमला मिर्च डाली थी। और अब इसमें इसको इस तरह से आपने लंबा कर क्योंकि ये लंबा और चिपटा होता है टर्किश कबाब, और इसके ऊपर एक शेप सी आई होती है, तो इस तरह से आपने करना है। और आपने इस तरह से उंगली की मदद से इस पर शेप भी दे देनी है। एहतियात के साथ ये बन जाएंगे, और इस तरह से आपने शेप दे देनी है इस पर। ये आप देख सकते हैं टर्किश कबाब भी हमारा रेडी हो गया है, और आपको इस आराम से निकाल लेने हैं। 8 से 9 ईच बन गए थे इतने कीमे में जो ये मैंने रेडी किया था। अब हम रेशमी कबाब रेडी कर लेते हैं। अगेन रेशमी कबाब हमें गोल सा लंबा बनाना है जैसे उसकी शेप होती है। इसमें कोई ऐसा हाथ से आपको निशान नहीं बनाना, ये बिल्कुल प्लेन सा आपने बनाना है। इस तरह से आपने रेशमी कबाब बना लेना है चिकन का। तो 8-9 ये बन गए थे आराम से। तो इस तरह से आपने इसको एहतियात के साथ निकाल लेना है,
और इन सबको बनाने के बाद भी आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब सारे जो आइटम्स हैं वो मेरे रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने चिकन टिक्का रेडी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं सारी चीज़ें भी रेडी करती रहूँगी और जिस तरह से मैंने रेडी किया है उसी तरह से मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लिया है। इसमें आप बटर पेपर या तो कोई सा भी ब्राउन पेपर जो आपके पास घर में हो वो आप डाल सकते हैं। सबको मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया था, मैरिनेट कर दिया था। आधा घंटा आपने कम से कम ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का में थोड़ा सा ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून और इसको एयर फ्रायर में रख दिया है 20 मिनट्स के लिए, लेकिन आप पॉट में भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने जो साथ में राइस सर्व किए हैं बहुत ही मज़ेदार से, वो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने राइस लिया था 300 ग्राम्स और यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसमें एक छोटी प्याज डाल दी है। इसको आपने करना है ब्राउन और बहुत ही मज़े के मसाला राइस इसको मैंने रेडी किए थे बारबेक्यू के साथ और बहुत अच्छे बने थे वो। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होगी इसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पर। तो और ये आपने जैसी प्याज ब्राउन हो जाए आपने ये डाल देना है मसाला। और थोड़ा सा इसमें अब मैं डाल रही हूँ पानी ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। और अब इसमें मैं डालूँगी, थोड़ी सी देर भूनने के बाद थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है पुदीना और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 चिकन क्यूब और 1/2 या एक पूरा, जितना आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 400 ग्राम्स राइस लिए थे, मैंने 300 ग्राम्स नहीं 400 ग्राम्स राइस के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। ये मसाले स्पाइसेस ये परफेक्ट हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ यखनी चिकन की और ये ऑप्शनल है क्योंकि हमने अगर आपने क्यूब डाल दिया तो फिर यखनी डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास थी कुछ बोन्स रखा हुआ था तो मैंने स्टॉक बना लिया, वरना अगर आपके पास हो तो आप बना लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और इसमें बॉयल आने तक हम पानी को पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें राइस डालेंगे। और यहाँ पर जो चिकन है उसको हाफ़ टाइम हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है। आप इसको इजीली पतीले में भी कुक कर सकते हैं, मैं एयर फ्रायर में कुक कर रही हूँ। आप नॉर्मल इसको सिंपल पतीले में भी कुक कर सकते हैं। सिंपली जो मैंने मैरिनेट किया था आपने इसको कुक करना है, गलाना है चिकन को और जब वो गल जाए तो उस पर हल्का सा कलर लाने के लिए आप इसको फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई कर दें। तो यहाँ पर पानी में हमारा बॉयल आ चुका है। चिकन को मैंने पलट दिया था एयर फ्रायर में, जो लोग यूज़ करते होंगे उनको पता होगा हाफ़ टाइम में हमें उसकी साइड चेंज करनी होती है जो भी चीज़ हम कुक करें। तो यहाँ पर मैंने राइस में आपने नमक चेक कर लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक और राइस डाल देना है और इसको पानी खुश्क होने तक पकाना है। तो अब बाकी बारबेक्यू भी हम रेडी कर लेते हैं। तो जितने मुझे बनाने हैं मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोला कबाब बनाया है। गोला कबाब मैंने 5 बनाए थे, आपको जितने जिस बनाने हो आप बना सकते हैं। और टर्किश कबाब और रेशमी कबाब, तीनों जो हमारे कबाब्स आइटम है वो मैंने एक साथ फ्राइंग पैन में, बड़े वाले पैन में डाल दिए हैं। और इसको आपने शैलो फ्राई करना है, कलर चेंज होने तक आपने पकाना है। तो यहाँ पर जब ये फुली कुकड हो जाएंगे तो ये सारे मैंने निकाल लेने हैं। और यहाँ पर जो हमारा लास्ट आइटम बाकी था चीज़ी मलाई बोटी, तो इसको भी मैंने फ्राइंग पैन में रख दिया है थोड़े से ऑयल में। चावल हमारे दम पे आ चुके हैं, ये भी रेडी हो चुके हैं। मलाई बोटी भी थोड़ी ही देर में रेडी हो चुकी थी। चिकन है बोनलेस है, आपको पता है कितना इजीली पक जाता है। इसके अलावा अब मैं सब में इंडिविजुअली कोल का स्मोक दे रही हूँ। मलाई बोटी में भी मैंने दे दिया,
और जो हमारे बाकी तीनों कबाब्स थे उसमें भी दे दिया। चीज़ मैं ऊपर से डाल रही हूँ, कवर कर दूँगी। टिक्के में भी मैंने दे दिया है। तो इस तरह से हमारे तमाम जो आइटम्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो जिस तरह से मैंने बनाया था उसी तरह से मैंने आपको दिखाया। और बहुत मेहनत लगी थी इसमें, लेकिन टेस्टी भी बहुत बना था। इसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे कि कुछ चीज़ें आपने पहले से रेडी कर लेनी है, जैसे चॉप्ड प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, बेसन, ये सब चीज़ें आपने अगर इसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपका इजीली बन जाएगा। और ये एक बेहतरीन रेसिपी है दावतों के लिए। आप ये बनाइए और साथ में कोई एक अच्छा सा डेज़र्ट बना लीजिए, तो ये आपका एक कंप्लीट मील है। बहुत ही मज़े का बना था। राइस भी और तमाम बारबेक्यू बहुत अच्छे बने थे। इसमें से कि कौन सा बेस्ट लगा वो चूज़ करना मुश्किल था, क्योंकि सारे ही अपनी अपनी जगह बहुत टेस्टी थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। यहाँ सेंटर में मैंने चीज़ी मलाई बोटी डाल दी, चीज़ पिघल गई थी, उसका मैं फ़ाइनल लुक मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल। और मज़ेदार सी हमारी ये डिश रेडी हुई थी, आप देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।